रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? ग्यारह से गायब होती है जी, अपने आप ही चालू हो जाता है। जय जैन सभी को। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारी के। छठाला ग्रंथ में पहली ढाल के अंतिम अंतिम छंदों की ओर हम पहुंच गए हैं। मनुष्य गति का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। मनुष्य गति में क्या हुआ और वहां पर हमने अपना समय कैसे व्यतीत किया। अनादिकाल से कई बार हमने मनुष्य गति को धारण किया है। और आवाज क्लियर आ रही है क्या सबको? उस मनुष्य गति में हमने बालपने में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में अपना समय कैसे व्यतीत किया, यह यहाँ पर चित्रण पूरा किया जा रहा है। छंद नंबर 15, पेज नंबर 17 निकाल लीजिए सभी। इसमें हमने तीनों अवस्थाओं का स्वरूप देख लिया था। इसमें आप चित्र देख लीजिए। बालपना का भी चित्र दिया है, इसमें तरुण अवस्था का भी चित्र दिया है और वृद्धावस्था का चित्र भी यहाँ पर दिया है। तो कैसी स्थिति हो जाती है ये हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। और आजकल तो ऐसे एप्स भी आ रहे हैं और वीडियोस भी आ रही हैं जहां पर आपके चेहरे, आप अपना चेहरा उसमें फीड कीजिए उस ऐप में और आप बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे वो उसमें दिखा दिया जाता है। ऐसे ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें पहले से ही बता देते हैं कि आप कैसे दिखेंगे बुढ़ापे में। तो सब, अब अगर आपने वो अनुशीलन 12 भावना एक अनुशीलन, अगर डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल की किताब का कवर पेज देखा होगा तो उसमें कवर पेज पर ऐसा चित्र दिया है कि एक लेडी का फोटो दिया है और वो बढ़ते 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 वृद्धावस्था तक कैसे हो जाती है ना। तो वो सब हमारा ही चित्र है कि हम बाल्यावस्था में कैसे थे, युवावस्था में कैसे हुए और वृद्धावस्था में कैसे हो रहे हैं। ये सब पूरा उसका चित्रण वहां पर भी दिया है और यहाँ पर भी हमने देखा। अब
कल एक कहानी सुना रहे थे, वो पूरी नहीं हुई हो पाई थी, तो सबको जिज्ञासा होगी, ध्यान है या सब भूल गए? ध्यान है, कहानी सुनना है या दूसरा प्रकरण ले लें? उसको कंप्लीट सुनना है क्या? हाँ, तो देखो संगीता जी और रूबी जी का तो आ रहा है, गर्दन हिल रही है, दिखाई दे रही है यहाँ पर। हाँ, तो अपन देखते हैं उस कहानी में फिर क्या हुआ आगे। हाँ, रंजना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सुनना है दीदी, कहानी सुनना है, पूरी जिज्ञासा है अंदर से। अच्छा, कल कल सुनी थी आपने? जी जी सुनी थी दीदी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो याद है अभी वो पिछली, या पिछली वापस सुनना है? पिछली याद है क्या, भूल गए? याद है ना? कल की तो बात है, इसलिए सबको याद होना चाहिए। जी चलो उसको शॉर्ट में लेके फिर आगे बढ़ते हैं अपन अपने प्रकरण की ओर। एक आदिवासी को कांच मिला था, मिरर, जंगल में, और वो उसे बड़े प्रेम से रखता था, और उसमें समझता था कि मेरे पिताजी का चित्र है, और उससे घंटों बातें करता था। जब पत्नी को शक हुआ, तो उसने जब उसको देखा कि मैं चीज वो देखती हूँ जिसमें ये घंटों समय बिताते हैं, तो उसने देखा, तो उससे लगा कि इसमें तो मेरी सोत का चित्र है, मेरी सोतन का फोटो है यह। ऐसा समझकर वो बहुत गुस्सा हुई और अपनी सास के पास आई, और सास से बोला कि उसमें आपके बेटे ने मुझे बहुत, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और मेरी कोई सोत है उसका चित्र वह दिन रात देखते रहते हैं। जब सास ने यह सुना तो वो दौड़ी दौड़ी गई और उस मिरर को, कांच को उठाया, और उसको देखा कि मैं देखती हूँ कि सच सच कह रही है या नहीं। उसने देखा, तो देखकर जब वो कमरे से वापस बाहर आई, उसने बोला कि हाँ हाँ बहू, तू सच कह रही थी, उसमें चित्र है, तेरी सोच का चित्र है, लेकिन चलो अच्छा है, वो बहुत बूढ़ी है और ऐसी काली काली सी है। जब उसने ऐसा कहा, तो वह सुनती ही रह गई बहू कि अरे ऐसा नहीं, वो तो बहुत सुंदर है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुझे कोई भ्रम हुआ है, वह तो, उसकी एक आंख भी नहीं है, काली काली सी है और बहुत बूढ़ी है। चलो छोड़ देगा फिर तो वो जल्दी, उसको ऐसा लगा। अब वास्तव में हुआ क्या था तीनों के साथ, कि जब जिसने पहली वो जो परिवार का मुखिया था, आदिवासी था, उसने जब फोटो देखा था, तो क्या उसको क्या लगा, उसको ज्ञान कम था। क्या ज्ञान कम था? कि ये एक मिरर है, यह एक कांच है, ऐसा उसे ज्ञान नहीं था। तो उसने अपने ही चित्र को क्या मान लिया, ये मेरे पिताजी का चित्र है। और स्त्री की क्या गलती हुई कि उसने तरुण तरुण समय तरुणी रत रहो, तो उसका दिमाग वैसे ही चल रहा था, शक 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 दिमाग में चल रहा था, उसे वह शक रहा कि ये मेरी किसी सोच का फोटो देख रहे हैं। और वृद्धावस्था में तो वैसे ही मति कमजोर हो जाती है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है, तो फिर सास को भी ऐसा ही लगा। तीनों में क्या गलती रही कि उन्हें ज्ञान नहीं था, बस एकमात्र यही गलती, उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि यह मिरर है। ऐसे ही अनादि काल से हम ये बाल्यावस्था, तरुण अवस्था और वृद्धावस्था ऐसे ही गवाते जा रहे हैं, ऐसे ही गवाते जा रहे हैं। और ज्ञान बिना का है यह सब हमारा, जो बाल्यावस्था में भी ज्ञान के बिना हमारा ज्ञान का उघाड़ कम रहता है, लेकिन आत्मज्ञान तो नहीं रहता। तरुण अवस्था में भी आत्मज्ञान नहीं हुआ तो बाहर के विषय भोग में मस्त रहा, और वृद्धावस्था में तो वैसे भी इंद्रियां मंद पड़ जाती है, और विषय भोग भी, फिर भी विषय भोग को चाहा। क्यों? कारण इसका ये कि ये ज्ञान नहीं हुआ कि मैं तो इस शरीर से बिल्कुल भिन्न हूं, और मैं अनंत गुणों का खजाना, शुद्ध भगवान आत्मा हूं। यह ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए यह पूरी स्थिति संसार में रही और दुखी ही दुखी रहा। इस तरह से उसने मनुष्य गति में भ्रमण किया। फिर क्या हुआ वह आगे देखते हैं अपन। छंद नंबर 16, पेज नंबर 18। देवगति में भवन त्रिक का दुख। सभी पढ़ते हैं अपन साथ में।
कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाहदा वानल गयो, मरत विलाप करत दुख सयो। सबसे पहले शब्दार्थ। कभी, कभी का मीनिंग सभी को पता है, अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा, इस पूरे छंद में, बल्कि इस पूरी ढाल में सबसे महत्वपूर्ण शब्द यदि कोई है तो यह है अकाम निर्जरा। इसका विशेष अर्थ अभी अपन यहाँ पर करेंगे, वो आप ध्यान से देखिएगा। कभी अकाम निर्जरा, एक टाइप की निर्जरा है ये। तो कभी अकाम निर्जरा करे, जब अकाम निर्जरा की तब भवन त्रिक में सुरतन धरे। भवन त्रिक, त्रिक, त्रिक का अर्थ होता है तीन, और भवन मतलब भवनवासी देव आदि तीन, आदि तीन। भवन त्रिक में सुरतन धरे, सुरतन मतलब देव की पर्याय, सुरतन देव का शरीर, धरे धारण किया। विषय चाह दावानल दयो, विषय मतलब जो पांच इंद्रियों के विषय है उनकी चाह मतलब उनकी इच्छा, विषयों के चाह रूपी इच्छा मतलब विषयों की इच्छा रूपी दावानल, दावानल मतलब अग्नि, भयंकर अग्नि। दावानल पहले भी शब्द आया था, आगे भी और आएगा अभी। दावानल मतलब भयंकर अग्नि, विषयों की इच्छा रूपी भयंकर अग्नि में दयो, दयो अर्थात जला। मरत, मरत अर्थात मरते समय। विलाप, विलाप मतलब रो रो कर। मरत विलाप, मरते समय रो रो कर दुख सहा, दुख को सहा। ठीक है, अन्वयार्थ पढ़ते हैं इसका। भावार्थ नहीं, अन्वयार्थ, इसमें गलत छप गया है ये अन्वयार्थ है। अन्वयार्थ कौन पढ़ेगा वहां से? रेखा जी। अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ। इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा की तो मरने पर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में देव पर्याय धारण की, परंतु वहां भी पांचों इंद्रियों के विषयों की चाह रूप भयंकर अग्नि में जला और मरते समय रो रो कर दुखों को सहन किया। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो अब क्या हुआ, जो मनुष्य गति का हमने दुख देखे थे ना, मनुष्य गति में क्या क्या हुआ वो हमने देखा। अब ये ऐसे लास्ट में क्या हुआ था कि अर्ध मर्तक सम बूढ़ापनो, तो ऐसे वहां पर भी ये मुझे ये दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द है, बेड सोर हो जाते हैं, है ना, बिस्तर पे रह जाते हैं अंतिम अंतिम समय में। तो वो उस समय आर्त और रौद्र ध्यान मतलब उस समय तीव्र दुख हुआ उसको। तो उस दुख से क्या हुआ, उस दुख को सहन करके इसने मनुष्य गति जैसे तैसे की। लेकिन कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, उसमें कभी अकाम निर्जरा की, उसके उदय के उसके फल में देव बन गया। अब इसमें दो शब्द पहले अपन देख लेते हैं, फिर उसका अर्थ आगे करेंगे। पहला शब्द है भवन त्रिक। भवन त्रिक का अर्थ बताया कि तीन। अब तीन, उसके लिए पहले देखते हैं कि देव कितने प्रकार के हैं। चाहे तो आप लिख लीजिए, देव चार प्रकार के होते हैं। देव चार प्रकार के होते हैं। पहला भवनवासी, दूसरे व्यंतर, तीसरे ज्योतिषी, और चौथे वैमानिक। ये चार प्रकार के देव होते हैं। अब भवनवासी अर्थात क्या, वो भी थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख लीजिए आप। भवनवासी देव कौन से होते हैं? जो भवनों में निवास करते हैं वो भवनवासी देव होते हैं। शॉर्ट में अपन बोले तो फिर डिटेल तो बहुत है उसका, लेकिन शॉर्ट में अगर अपन समझें
तो जो भवनों में निवास करते हैं वह भवनवासी देव है। अव्यंतर, जो अलग अलग प्रकार के देशों में निवास करते हैं वो व्यंतर। निवास की अपेक्षा से ये चारों के भेद किए हैं यहाँ पर। जो भवन में निवास करते हैं वो भवनवासी देव, जो अलग अलग प्रकार के देशों में निवास करते हैं वो व्यंतर देव। तीसरे ज्योतिषी, जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं। ज्योतिर्मय मतलब जिनकी बहुत प्रभाव हो, जैसे सूर्य चंद्र, ऐसे तेज चमक वाले ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं वो ज्योतिषी। अब कौन से बच्चे अंतिम पूछे? सबका ध्यान है ना बराबर? उषा जी, कौन से बच्चे हैं? वैमानिक। हाँ बिल्कुल सही, विमानवासी या वैमानिक देव। उसके लिए लिखिए जो विमानों में निवास करते हैं। अब यहां पर शब्द आया है भवनत्रिक। त्रिक, त्रिक अर्थात तीन। तीन कौन से लेना? तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीनों में कभी अकाम निर्जरा करे तो इन तीन जगह के देव वो बन जाता है ना? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। अब इन तीनों में उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो वह अकाम निर्जरा है। उस अकाम निर्जरा को अपन अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पेज नंबर निकालिए 24, 24 नंबर का पेज निकालिए। पहली ढाल का लक्षण संग्रह। इसमें अकाम निर्जरा की परिभाषा दी है, मिल गई होगी सबको? हाँ मिल गई है तो पढ़िए शीला जी। पढ़ूं दीदी? सहन करने की अनिच्छा होने पर भी जीव रोग, क्षुधा आदि सहन करता है। तीव्र कर्मोदय में युक्त न होकर जीव पुरुषार्थ द्वारा मंद कषाय रूप परिणमित हो, वह अकाम निर्जरा है। हाँ ठीक है, आवाज थोड़ी कम आ रही है आज आपकी, लेकिन फिर भी आ गई है, कोई बात नहीं। अकाम निर्जरा, देखो निर्जरा कितने प्रकार की होती है इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। निर्जरा वास्तव में देखा जाए तो 4 प्रकार की है। अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। चारों में अंतर है, लेकिन अगर स्थूल रूप से देखें तो ये जो दो है अकाम और सकाम, इनके जैसी ही है सविपाक और अविपाक निर्जरा। अकाम निर्जरा अर्थात बिना काम की निर्जरा। अकाम मतलब बिना काम की, बिना काम की निर्जरा। और सकाम मतलब काम की निर्जरा, जो हमारे लिए बहुत काम आएगी, ऐसी निर्जरा। और अगर इसको कर्मों की दृष्टि से देखें तो कर्म उदय में आकर खिर गए तो मतलब अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा एक ही बात है। मतलब कर्म उदय में आकर खिर गए, उदय में आकर उसका फल देकर खिर गए तो वो हुई सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा मतलब सकाम निर्जरा, मतलब कर्म आए तो सही लेकिन अपना फल नहीं दे पाए। फल दिया पर मतलब उसको भी इस जीव ने उसके उदय में रमा नहीं, तो वह कहलाएगी अविपाक निर्जरा। मतलब वह कर्म फल नहीं दे पाया, सरल शब्दों में कहें तो। अभी इन चारों में से हमें जो निर्जरा समझनी है वह है अकाम निर्जरा।
क्या लिखा है यहाँ पर? सहन करने की अनिच्छा होने पर भी जीव रोग क्षुधादि सहन करता है। जैसे मंदिर में विधान है, 5 घंटे विधान चला, सिद्ध चक्र मंडल विधान। अभी अष्टानिका आई थी ना, तो उसमें 8 दिन हमने विधान किया, सिद्ध चक्र मंडल विधान चला। अब किसी दिन अर्घ ज्यादा है तो 5 घंटे हो गए मंदिर में, और हम पानी पी कर आए नहीं है, एकाशन है, प्यास लग रही है बहुत तेज। अब ऐसा लग रहा है कि घर जाएं और जल्दी से पानी पिए, लेकिन फिर भी वहां प्यास लग रही है, भूख लग रही है या प्यास लग रही है, जो भी हो रहा है उसको हम सहन करते हैं वहां पर कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी अपन तो पूजा में मन लगाओ, पूजा कर रहे हैं ना अपन भगवान के आगे, कुछ नहीं, भूख प्यास कुछ नहीं, अपन ने तो नरक में अनंत बार ये सहा है, भूख प्यास सही है, चुपचाप बैठे रहो और अपना विधान में ध्यान लगाओ। ऐसा सहन करने की अनिच्छा होने पर भी सहन किया, उस प्यास को सहन किया, तो निर्जरा तो हुई, पर कौन सी हुई? अकाम निर्जरा। मतलब क्या हुआ उसमें अकाम निर्जरा में? कि पाप बंद तो नहीं हुआ, पाप की तो निर्जरा हुई, लेकिन क्या हुआ? पुण्य बंद हुआ। वहां पर शुभ भाव हुए ना, मंद कषाय रूप जो परिणाम हुए, उससे शुभ भाव जो हुआ, उससे क्या हुआ? पुण्य बंद हुआ, पाप बंद नहीं हुआ। इतना वहां पर फायदा है। लेकिन फिर भी इसको अकाम निर्जरा क्यों कहा? क्योंकि ये मोक्ष मार्ग के लिए साधक नहीं है यह निर्जरा, क्योंकि ये तो बंधन कराने वाली है। चाहे वो पाप बंद हो चाहे पुण्य बंद हो, बंधन कराएगी ना। अभी हम इस ही निर्जरा को सबसे सर्वोपरि मानते हैं और इसी को मोक्ष का मार्ग मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बहुत उपवास किए तो हम मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं, हम तो प्रतिदिन इतना त्याग कर रहे हैं, हमने तो रसों का त्याग कर दिया, हम तो रविवार को नमक भी नहीं खाते। ये ऐसा हम सोचते हैं, और ये भी मानते हैं अपन, चलो कोई बात नहीं, हमने रविवार का नमक का त्याग किया, लेकिन मंद कषाय रूप परिणाम भी रखे हमने, तो हम क्या समझते हैं कि उससे धर्म हो गया और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं अपन, है ना। तो फिर क्या क्या होता है? उसी में धर्म मान लिया, तो वो वास्तव में धर्म है या नहीं? कि वो बिल्कुल भी धर्म नहीं है, वह तो धर्म की शुरुआत भी नहीं है। क्यों नहीं है वो शुरुआत? क्योंकि वहां पर बंद हो रहा है। जहां पर बंद है वहां पर मोक्ष नहीं है, और जहां मोक्ष है वहां बंद नहीं है, ये नियम है। तो जरा सा भी किसी भी चीज का बंद हो, वह वहां पर मोक्ष की शुरुआत भी नहीं है। हाँ, कोई प्रश्न है? बोलिए। हाँ दीदी जय जन, मैं ये कह रही थी, ये आप 3 भवनात्रक में 3 देव लिए तो चौथा क्यों छोड़ दिया? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका, अभी आएगा इसका उत्तर। अच्छा प्रश्न है, आना ही चाहिए था ये प्रश्न, बिल्कुल सही प्रश्न है। 3 ही देवों को क्यों लिया है, चौथे क्यों छोड़ दिए यहाँ पर, ये प्रश्न है इनका, अभी इसी में आएगा उत्तर। अभी अपन देखिए अकाम निर्जरा समझ रहे, तो ये सबको समझ में आ गई ना। जैसे हम उपवास करते हैं, मोक्ष सप्तमी आएगी, अभी बहुत से लोग उपवास करते हैं, विशेषकर लड़कियों को उपवास कराते हैं हम कि इन्हें अच्छा पति मिल जाए, इसलिए अपन मोक्ष सप्तमी का उपवास कराओ। सब लड़कियां भी ये सोच के करती हैं कि हमें अच्छा पति चाहिए तो मोक्ष सप्तमी का उपवास करना पड़ेगा, और उसमें बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण हुआ था ना मोक्ष सप्तमी के दिन, तो वो अपनी पत्नी को लेकर वहां गए थे क्या मोक्ष में? क्या कौन थी पत्नी उनकी? कौन थी पत्नी? चलो ये पूछते हैं प्रश्न किसी से। विशु जी बोलिए। जैन दीदी बाल ब्रह्मचारी थे वो तो। बाल ब्रह्मचारी थे? रंजना जी। जी दीदी जजने, हाँ, पार्श्वनाथ भगवान की शादी नहीं हुई, वो बाल ब्रह्मचारी थे। हाँ बिल्कुल सही। अब बाल ब्रह्मचारी थे और उनसे हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि ये हमारी लड़कियों को अच्छा पति दिलवा देंगे, अच्छा पति ढूंढवा देंगे, और बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते हैं हम। मोक्ष सप्तमी का उपवास जरूर करो, खूब अच्छे तैयार होकर जाओ, मेहंदी लगाकर जाओ, पायल पहनकर जाओ, बचपन से ये सिखाते हैं हम कि क्योंकि उस दिन उपवास करने से अच्छे पति मिल जाएंगे, है ना।
चलो उपवास किया हमने, चलो कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी भावना नहीं रखी, वैसे ही हमने उपवास किया और पूरे दिन भूखे रहे, कुछ भोजन नहीं किया, अन्न का जल भी, अपना उपवास तो ऐसे ही होता है। जैनियों का उपवास कैसा होता है? ऐसा नहीं होता कि गर्म पानी पी लिया या नारियल पानी पी लिया। कोई कोई लोग तो ऐसा उपवास करते हैं कि हमने तो आज हमारा उपवास है, हमने सिर्फ नारियल पानी पिया है। अरे उल्टी बुद्धि है क्या? बिल्कुल, नारियल पानी तो हम अष्टमी चतुर्दशी को वैसे ही नहीं पीते, हरी है वो तो। नारियल पानी से उपवास थोड़ी होता है। उपवास कहा जाए, मतलब कहने के लिए भी जिसे उपवास कहा जाता है, वो तो हमारे यहाँ जैन दर्शन में तो ऐसा होता है कि आज शाम को 6 बजे जो खाना, मतलब दिन सूर्यास्त से पूर्व जो भी भोजन किया, जो खाना है वो खाया, उसके बाद से आपका उपवास चालू हो गया। अगले दिन आप ब्रश भी नहीं करते, कुल्ला भी नहीं करते पूरे दिन, और तीसरे दिन मंदिर जब दर्शन करके आते हैं उसके बाद कुछ पारणा करते हैं, ऐसा उपवास होता है। तो ये तो सामान्य बात है ना। वो आजकल उसका स्वरूप बिगाड़ दिया है लोगों ने कि हम तो ऐसा उपवास करते हैं, हम तो ये नारियल पानी से करते हैं, हम तो लौंग खा के करते हैं। तो ये वो तो क्या है कि अब काल बढ़ते जा रहा है ना आगे, तो स्वरूप बिगड़ना ही बिगड़ना है, वो बिगड़ते ही जाएगा। अपन तो अपने परिणामों की संभाल करते हैं कि हम उपवास के दिन क्या करते हैं, मंद कषाय रूप परिणाम रखते हैं। भोजन तो नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, तो कैसे रखते हैं परिणाम? मंद कषाय रूप परिणाम रहते हैं। मतलब ऐसा रखते हैं कि प्यास तो लग रही है, भूख तो लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आज अपना उपवास है तो अपन शांति रखो। ऐसे मंद कषाय रूप परिणाम रखे तो वह उपवास किया, तब जो निर्जरा हुई वह अकाम निर्जरा कहलाती है। तब इस उपवास को वास्तव में तो उपवास नहीं कहते हैं, उल्लंघन ही कहते हैं, है ना। लंघन कहते हैं, लंघन। उपवास तो, उपवास का वास्तविक अर्थ तो है आत्मा में वास करना, तो वो तो अपन अभी कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लंघन करते हैं। तो लंघन में क्या होता है? मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं और उसके फल में पुण्य का बंधन होता है। और जब वो पुण्य का बंध होता है, उस पुण्य का जब उदय आता है, तो फिर देवगति में, भवन त्रिक में जाकर वो देव बन जाते हैं, है ना। ये समझ में आ गया ना सबको? अकाम निर्जरा, तीव्र कर्मोदय में युक्त न होकर जीव पुरुषार्थ द्वारा मंद कषाय रूप परिणमित हो, वह अकाम निर्जरा है। तीव्र कर्मोदय हो, कर्म का उदय तीव्र हो, बाहर में बहुत कष्ट हो, जैसे मान लो बाहर कोई रोग हो गया हो, शरीर में कोई रोग है, तो उसको हम रोग को सहन कर लें और उसमें बिल्कुल भी विचलित ना हो। जैसे अभी गर्मी है तो किसी किसी को तो ऐसा, अरे बाप रे कैसी गर्मी, अरे बाप रे कैसी गर्मी, ऐसे परिणाम, आकुलतामय परिणाम रहते हैं। और कोई ठीक है गर्मी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे मंद कषाय रूप परिणाम रखता है, तो उसको पुण्य का बंध होता है और उसके फल में स्वर्ग गति मिलती है और उसमें वो भवनत्रिक देव बनते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? अकाम निर्जरा समझ में आ गई ना सबको? क्योंकि ये जरूरी में समझ में आना चाहिए। और ऐसी अकाम निर्जरा हमने अनंतों बार की है, एक बार नहीं अनंतों बार की है, क्योंकि हम कई बार तो मुनि बने और गृहस्थी में रहकर भी हमने अकाम निर्जरा की है। हाँ, कोई प्रश्न है क्या? बोलिए। बोलिए रंजना जी, क्या प्रश्न है? जी पहले का ही एड्रेस था दी, मैं लो कर रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ सरिता जी बोलिए। ये जो अकाम निर्जरा का है, ये जो आपने जो गर्मी का बोला, तो इसमें अपन ये अकाम निर्जरा में आ जाएगी ये गर्मी का, कि अपने को चलो कोई बात नहीं है, गर्मी है तो है। हाँ आ जाएगी ना, बिल्कुल आ जाएगी, आ जाएगी। ये गर्मी में अगर अपन ने इसको वास्तव में, मतलब सही रूप से इसको ऐसे सहन किया अंदर से, बोलने से मतलब नहीं है कि बोलने में कोई ऐसा बोल रहा है कि ओ गर्मी गर्मी गर्मी, और कोई ऐसा बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अंदर में तो उसके भी लग रहा है आकुल तरूप परिणाम, अरे बाप रे ये गर्मी कब जाएगी, अरे बाप रे ये गर्मी कब। परिणामों पे चलता है सारा खेल परिणामों का है। देखो 10 मिनट्स बचे हैं अपने पास, अपने थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। अकाम निर्जरा में परिणामों का खेल है। अगर वास्तव में आपके परिणामों में मंद कषाय रूप परिणाम है तो ही अकाम निर्जरा होगी और उसके फल में हम
ये देवगति मिलेगी। भवन त्रिक में सुरतन धरे। अब वहां पर क्या हुआ, विषय चाह, अभी पहले अपन इनका रूबी जी का प्रश्न ले लेते हैं कि इसमें 3 ही क्यों लिए हैं, चौथा क्यों छोड़ दिया, वैमानिक देव क्यों छोड़ दिए, कि वैमानिक देव सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक बनते हैं, वैमानिक देव बनते हैं। ये मुख्यता से कथन है। देखो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होता है कि जो सांसारिक जीव है अकाम निर्जरा करते हैं तो मुख्यता से वो भवन त्रिक में जन्म लेते हैं, मतलब या तो भवनवासी होंगे या ज्योतिष होंगे या व्यंतर होंगे, उस रूप में वो जन्म लेते हैं वहां पर। क्लियर हो गया रूबी जी, क्लियर हो गया आपको? मतलब ये जो ऊपर के तीनों देव हैं ये नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब इनके आगे ऐसे लिख लो ये नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ, ये मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अच्छा, और जो अपने वैमानिक जीव है इसमें दोनों होते हैं? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, इस तरीके से लिख लो, यहाँ पर इनके आगे ये लिख लो। हाँ, ठीक है दीदी, अब क्लियर हो गया। जय जिनेन्द्र। हाँ, अब अगली लाइन देखिए, विषय चाह दावानल दयो। हाँ, 1 मिनट प्रश्न पूछ लेते हैं जल्दी से क्योंकि अपने पास समय कम है। बोलिए अभिलाषा जी। मैं ये बोल रही थी जैसे सम्यक दर्शन से वैमानिक देव बनते हैं तो फिर वहां से निगोद में कैसे वापस चले जाते, सम्यक दर्शन को धारण किए हैं तो वो एक किसने कहा कि वो निगोद में जाते हैं? बोलते ना वैमानिक देव स्वर्ग से मरने के बाद सीधे अगर परिणाम खराब हुए तो फिर वो एक इंद्रिय पर्याय धारण करते हैं। हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। देखो ऐसा है, एकेंद्र ये भी इसी में आने वाला है कि तहते चय था वर्तन धरे, तो वो मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए बात है, सम्यक दृष्टि जीवों की बात नहीं है। विमानवासी में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं ना, तो जो विमानवासी मिथ्या दृष्टि जीव है वो वहां से निकलकर नियम से एकेंद्रीय शरीर को धारण करते हैं, स्थावर शरीर को धारण करते हैं। ये भी आएगा इसमें अगले ही छंद में। विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो, मतलब विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलते रहे वहां पर और मरत विलाप करत दुख सयो। क्यों मरत विलाप? क्योंकि 6 महीने पहले ही स्वर्ग में देवों की माला मुरझा जाती है तो उनको पता चल जाता है कि मैं कहां पर जन्मने वाला हूँ। मिथ्या दृष्टि जीवों की मुख्यता से बात चल रही है यहाँ पर, मिथ्या दृष्टि देवों की ही बात चल रही है। अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि को ही होगी और वो मिथ्या दृष्टि ही अकाम निर्जरा के फल में स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। तो अभी ये बात पूरी मिथ्या दृष्टि देव की चल रही है ना, उस मिथ्या दृष्टि देव को 6 महीने पहले ही अपनी माला जो उनकी मुरझा जाती है उसके कारण उन्हें अवधि ज्ञान तो उनको रहता ही है, तो उससे पता चल जाता है कि वो कहाँ जन्मने वाले। अब यदि वो माता के गर्भ में आ रहे हैं तब भी उन्हें लगता है कि अरे बाप रे ऐसा दुख कैसे सहन करूंगा मैं, 9 महीने तक पेट में सिकुड़ कर कैसे रहूंगा, या फिर उन्हें दिखाई देता है कि एकेंद्रीय बनूंगा तो पेड़ में मैं कैसे रहूंगा, तो उन्हें आगे की भविष्य की चिंता हो जाती है और वो रो रो कर वो 6 महीने निकालते हैं। मरत विलाप करत दुख सयो, है ना। चलिए भावार्थ में क्लियर हो जाएगा, भावार्थ पढ़िए। मैं पढ़ हाँ, संगीता जी पढ़ी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को संगीता जी। भावार्थ। जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो मरकर उस निर्जरा के प्रभाव से भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया। वहां भी अन्य देवों का वैभव देखकर पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहा। फिर मंदारमाला को मुरझाते देखकर तथा शरीर और आभूषणों की कांति क्षीण होते देखकर अपना मृत्यु काल निकट है ऐसा अवधि ज्ञान द्वारा जानकर हाय
अब यह भोग मुझे भोगने नहीं मिलेंगे। ऐसे विचार से रो रो कर अनेक दुख सहन किए। अकाम निर्जरा यह सिद्ध करती है कि कर्म के उदयानुसार ही जीव विकार नहीं करता, किंतु चाहे जैसा कर्मोदय होने पर भी जीव स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है। बहुत बढ़िया। देखो आगे ना समझ में सबको ये पढ़ा अभी यहाँ पर, तो क्या क्या हुआ वहां पर। अन्य देवों का वैभव देखकर पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा रूपी, वहां पे भी देव अलग अलग कैटेगरी के होते हैं ना, तो जो ऊंची कैटेगरी का देव है उनको देखकर उसको इच्छा होती है कि अरे इनके पास इतने विमान है, इनका वैभव इतना ज्यादा है, मेरे को भी इतना चाहिए। ऐसी इच्छा रूपी आग में जलता रहता है। जैसे कि मनुष्य गति में अपन जैसे बहुत पैसे वाला कोई अंबानी है जैसे, है ना, अब अंबानी से ज्यादा पैसे वाले को देखकर अपने को क्या लगता है कि अंबानी क्या दुख है, वो तो सुखी है, खूब पैसे वाला है, वो तो उसको तो कोई दुख ही नहीं होगा। लेकिन अंबानी से जाकर पूछेंगे 10 मिनट उसके पास बैठेंगे तो बोले अरे वो तो जो मेरे से जो रिच है, अडानी है या जो भी है, उनके पास तो ये कंपनी भी उनके पास है, अब मुझे तो उसके जैसा बनना है, मुझे तो ये कंपनी भी चाहिए, उससे आगे निकलना है। तो ये इच्छा रूपी जो अग्नि है, ऐसी इच्छा रूपी अग्नि से देव वहां पर स्वर्ग में जलता रहता है। फिर मंदार माला जो गले में उनकी माला रहती है उसको मुरझाते हुए देखकर और शरीर और आभूषणों की कांति क्षीण होने लग जाती है। 6 महीने पहले से उनके शरीर की और उनके आभूषणों की कांति क्षीण होने लगती है, मतलब कम कम होने लग जाती है। तो फिर उनको अवधि ज्ञान रहता है, मिथ्या दृष्टि को कुअवधि ज्ञान रहता है ना, तो वहां पर अवधि ज्ञान के द्वारा वो जानता है कि हाय अब यह भोग मुझे भोगने को नहीं मिलेंगे, मतलब मैं तो वहां चला जाऊंगा, पेड़ बनकर खड़ा रहूंगा परसों तक, तो मुझे ये भोग कैसे भोगने को मिलेंगे। यहाँ तो इतनी सुंदर सुंदर देवांगनाएं है और इतना इतना वैभव है, यहाँ पर घूमने को मिल रहा है, मेरे को तो वहां पे जाके एक ही जगह पे खड़ा होना है, तो मैं कैसे रहूंगा, ऐसे सोच सोच कर रोता है। अब इसमें मुख्य बात देखो नीचे, काम निर्जरा क्या सिद्ध करती है कि कर्म के उदयानुसार ही जीव विकार नहीं करता, किंतु चाहे जैसा कर्मोदय होने पर भी जीव स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जीवन में उतारने लायक। अभी हम क्या समझते हैं, कर्म का उदय ही ऐसा आया, क्या करूं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, सामने वाले ने गाली दी तो अब मैं कैसे, मेरे को गुस्सा आता ही सही ना, कितनी बार, 10 बार 15 बार, चलो 10 बार तो मैं चुप रही, लेकिन 11वीं बार तो बोलूंगी ना, गुस्सा आ गया, फिर मैं भी तो इंसान हूं। कितनी जल्दी से हम ये गले निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि कर्म के उदयानुसार, कर्म का उदय था ना, किसी का गाली देना वो आपके कर्म का उदय था, किसी ने गाली दी तो वो उसके कर्म का उदय नहीं था, आपके कर्म का। आपको गाली दी ना तो आपका कर्म का उदय ऐसा था कि आपको कोई सामने कोई भी होगा वो गाली देगा। अब आप उसको किसी भी रूप में ले सकते हैं, या तो उस समय गुस्सा कर दें, या उसको उस गाली को के कारण तीव्र कषाय रूप परिणमित हो अपन, या फिर उसी गाली को ज्ञाता के रूप में देखें, हाँ ये तो जगत का ऐसा ही परिणमन है, ऐसा ज्ञाता होकर उस गाली को सुने, एक बात। और दूसरी बात यह कि तीव्र क्रोध रूप परिणमित होकर उस गाली को हम सुने, दोनों में अंतर है ना। तो ये क्या हुआ, कर्म का उदय तो वो का वही है, लेकिन आपने कैसा परिणाम किया वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। किंतु चाहे जैसा कर्मोदय होने पर भी जीव स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है। अभी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर पड़े, तो हमारे ऊपर पत्थर पड़े तो हमें एक पत्थर भी कोई मारे तो कितना गुस्सा है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने वही कर्मोदय, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूर्ण वीतरागी परिणाम रखे और मोक्ष सुख को प्राप्त किया। चलिए समय हो गया है अपना, और कल अपन ये अगला छंद लेंगे इसी देवगति के बारे में। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। हाँ रूबी जी, आपका क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप स्टार्टिंग में बोल दीजिएगा। हाँ अभी समय पूछ लीजिए आप, फिर उसका जवाब अगर समय होगा तो देंगे। बोलिए। दीदी मैं ये जान रही थी, मतलब यहाँ पर जो लिखा है स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है, मतलब शांत रहना